अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इससे पहले कि मैं आपके सामने कुछ बयान करूं, मुनासिब ही नहीं बल्कि बेहतर व ज़रूरी ये समझता हूं कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकसपनाह में एक बार बाबाज़े बुलंद दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। न जाने हुस्न है या इश्क, न जाने हुस्न है या इश्क, इतना जानता हूँ मैं, मुझे खींचे लिए जाता है कोई जज्बे पिन्हानी। कहाँ का दश्ते ऐमन तूर क्या, बरक़े तजल्ली क्या, ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतु अफशानी। नुमूदे शाने रब्बानी, ज़ुहूरे नूरे यज़दानी, खुदा का दूसरा कोई ना कोई आपका सानी। वाह! हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज इस जलसे का आगाज, इस जलसे का इनेकाद जश्न गौसुल वरा के नाम से मंसूब किया गया है। आज हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, गौसे पाक की निस्बत से यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे मुसलमानों, बड़े किस्मत के धनी हो आप लोग कि हुजूर गौसे पाक से निस्बत आपने जोड़ ली है। मुसलमानों, वाकई बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग, कोहरुआ के सभी तमाम लोग, अराकीने कमेटी और बाकी तमाम इसमें दामे दिरामे सुखाने कदमे हिस्सा जिसने लिया है, बड़े किस्मत के धनी हैं। आपने गौसुल वरा की महफिल को सजाया है, बड़े पीर साहब की महफिल को सजाया है, बड़ी किस्मत की बात है। अल्लाह तबारक व ताला सबके कारोबार में, रोजगार में बरकत अता फरमाए। मेरा पहली मर्तबा कोहरुए में आना हुआ, बहुत नाम सुनता था और देखने के लिए भी मिला। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी दौलतों में बरकत अता फरमाए, तुम्हारी रोजियों में बरकत अता फरमाए। मेरे मुसलमानों, गौसुल वरा से निस्बत जोड़ी है आपने। निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से तवज्जो की जरूरत है ज्यादा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपके हाजिर आया हूँ। निस्बत से शय मुमताज होती है जी। अगर आपने किसी से निस्बत जोड़ ली, मिसाल के तौर पर दुनियादारी के एतबार से ले लीजिए, हमारी निस्बत किसी प्रधान से हो जाए तो गांव में किसी से डरा जाएगा? प्रधान हमारे साथ है। हमारी निस्बत प्रमुख साहब से हो जाए तो हमारा कौन को बिगाड़ सकता है? हमारी निस्बत एमएलए साहब से हो जाए, ताल्लुकात इमाम एमएलए साहब से हो जाए तो फिर इलाके में हमारा कौन क्या कर सकता है? ये दुनियादारी की बात है। और अगर मुसलमानों निस्बत गौसे पाक से जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारी निगाहों में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी जाहिद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निस्बत से शय मुमताज होती है। मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर हम और आप कुर्ता पैजामा बनाते हैं, कपड़ा खरीद कर लाए कुर्ते पैजामे के लिए, कुर्ता पैजामा सिलवा लिया
मगर कुछ टुकड़ा बच गया कपड़े का। उस कुर्ते पैजामे से जो टुकड़ा बचा तो हमने सोचा लाओ घर में कुरान पाक रखा है, उसका जुज़दान नहीं है, इस बचे हुए टुकड़े का कुरान पाक का जुज़दान बनाए देते हैं। मगर मेरे मुसलमानों जरा देखो, उस बचे हुए कपड़े का आपने जुज़दान बना दिया, कुर्ते पैजामे को निस्बत हो गई तुमसे और उस जुज़दान को बचे हुए कपड़े को निस्बत हो गई कुरान पाक से। वाह। मगर मेरे मुसलमानों हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो कोई चूमता है कुर्ते पैजामे को? नहीं चूमता। मगर उस जुज़दान को जो बचा हुआ कपड़ा था कुरान पाक का जुज़दान बना दिया, तो जब जब कुरान पाक उठाया जाएगा, जहां कुरान पाक को चूमा जाएगा उसके साथ जुज़दान को भी चूमा जाएगा। कपड़ा तो एक ही है, कुर्ता पैजामे का भी वही कपड़ा है, जुज़दान का भी वही कपड़ा है। मगर मुसलमानों जुज़दान के कपड़े को चूमा क्यों जाता है, कुर्ते पैजामे को क्यों नहीं चूमा जाता है? इसलिए कुर्ते पैजामे की निस्बत हमसे हुई है और जुज़दान की निस्बत कुरान पाक से हो गई है। तो कुछ कुरान पाक को जब जब चुमा जाएगा जुज़दान को भी चुमा जाएगा। कुर्ते पैजामों को फटने के बाद कूड़ी घर पे डाल दिया जाएगा, मगर जुज़दान को किसी ने कूड़ी घर पे नहीं डाला है, इसलिए कि निस्बत हो गई है कुरान पाक से। निस्बत से शय मुमताज होती है। आओ मुसलमानों अब से पीछे हट जाइए, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। मुसलमानों जो पुराने जमाने के लोग हैं पीछे पलट कर देखो, 20 साल 25 साल पहले, ये आज तरक्की का दौर है, घर में टैल बिछी है, पत्थर लगा है। मगर जब पुराने जमाने में कच्चे मकान होते थे, हर घर में मुर्गी के बच्चे पाले जाते थे, हर घर में मुर्गी पाली जाती थी। मेरे मुसलमानों उन बुजुर्गों का तजर्बा है कि जिस घर में मुर्गी पाली जाती थी तो कुछ बच्चों को बिल्ली खा जाती थी, कुछ मुर्गी के बच्चों को चील खा जाती थी। मेरे मुसलमानों जब कुछ बच्चे बच जाते थे, एक दो बच्चा बच जाता था, घर वाले ने सोचा कि लाओ चील छोड़ेगी नहीं, बिल्ली छोड़ेगी नहीं, इसे गौसे पाक के नाम से पाल लिया जाए। आपका तजर्बा है, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जिस मुर्गी के बच्चे को गौसे पाक के नाम से पाला जाता था उस बच्चे को न बिल्ली खाती थी न चील खाती थी, बल्कि वो पलकर बड़ा हो जाता था। और जब हुजूर गौसे पाक की 11वीं आती थी, अल्लाह के नाम से ज़िबा करके गौसे पाक की फातिहा लगाई जाती थी, कोई चीज नहीं सताती थी। आज भी मेरे मुसलमानों बेंगलोर शरीफ में एक जगह का नाम है हुल्लाल शरीफ, वहां अल्लाह के एक मुकद्दस वली आराम फरमा है जिनका नाम है हजरत सैयद मोहम्मद मदनी ताबई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज भी जाकर देख लो तजर्बा, हुजूर सैयद मोहम्मद मदनी ताबई के नाम से आज भी मुर्गे पाले जाते हैं, बकरे पाले जाते हैं। मगर मेरे मुसलमानों बकरों को घर में नहीं रखा जाता है, मुर्गों को घर में नहीं पाला जाता है, बल्कि जंगलों में छोड़ दिया जाता है। साल भर तक मुर्गी के बच्चे और वो बकरे जंगलों में पलते रहते हैं, कोई दरिंदा नहीं सताता है, साल भर तक पलते रहते हैं। और साल भर पलने के बाद जब हजरत सैयद मदनी के उर्स का वक्त आता है तो मेरे मुसलमानों वो बकरे वो मुर्गे जो साल भर उनके नाम से पले थे, जब उर्स हो गया तो उर्स के नाम पर वो जंगलों से चलकर आते हैं। तजर्बा ये बताता है ट्रक जो आने वाले रोड पर होते हैं वो एक साइड से खड़े हो जाते हैं। हजरत सैयद मदनी के नाम पर पलने वाला मुर्गा, उनके नाम पर पलने वाला बकरा आ रहा है, हुजूर सैयद मदनी के नाम पर पलने वाले उनके मजार पर हाजिर होते हैं और उस उर्स की तारीख पर उनको ज़िबा किया जाता है अल्लाह के नाम से, और फातिहा लगाई जाती है सैयद मदनी ताबई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। वाकई आपने गौसे पाक का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, गौसे पाक को की निस्बत आपसे जोड़ ली है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हारी निगाहों में निगाह डाले। सुभान अल्लाह। मगर गौसे पाक के तरीके को अपना लो। आज हम कहते हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों ये हमारा दावा झूठा है।
हकीकत नहीं है। अगर हम गौसे पाक के दामन को छोड़ पकड़ लें तो दामन को पकड़ने का मतलब क्या है? हुजूर गौसे पाक के तरीके को अपना लें। गौसे पाक ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है उस तरीके से जिंदगी गुजार लें। आओ तजर्बा कर लें। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। सब छोटी छोटी किताबों में आप सुनते हैं कि जब गौसे पाक गांव के मदरसे से पढ़ के फारिग हो गए तो आगे पढ़ने के लिए गांव में कोई इदारा नहीं था बड़ा जिसमें मौलवियत के कोर्स पढ़ाया जाता, आलिम का कोर्स पढ़ाया जाता। बगदाद में बड़े बड़े मदरसे। हुजूर गौसे पाक ने अपनी वालिदा से इजाजत चाही कि अम्मा मैं बगदाद पढ़ने जाना चाहता हूँ, इजाजत दे दी जाए। मेरे मुसलमानों, उस जमाने में हुजूर गौसे पाक की वालिदा आज की वालिदा नहीं है। वो गौसे पाक की वालिदाए मोहतरमा अल्लाहु अकबर अपने बेटे को गोदी में लेकर जब दूध पिलाती थी तो अल्लाहु अकबर कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी, कुरान पाक पढ़ती रहती थी। कौन गौसे पाक? आपने सुना इमाम साहब से 40 साल मुसलसल ईशा के वुजू से फजर की नमाज, 15 साल मुसलसल रोजाना एक कुरान पाक की तिलावत। कौन गौसे पाक? आओ मुसलमानों, जब हज करने के लिए गौसे पाक गए तो अल्लाहु अकबर काबाए मुअज्जमा का खाने काबा का गिलाफ पकड़कर रब की बारगाह में रो रो कर अर्ज कर रहा है। कौन गौसे पाक? जिसकी इबादत का आलम ये 40 साल ईसा के वुजू से फजर की नमाज, 15 साल मुसलसल एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान पाक पढ़ने वाला रब की बारगाह में काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है। ऐ मौला, अगर मेरे अमल इस काबिल नहीं है, मेरे अमल इस काबिल नहीं है कि तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, तो परवरदिगार कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मुझे अंधा उठाना, नाबीना उठाना, अंधा उठाना अड्डा, ताकि जो चाहने वाले हैं मेरे, ये है गौसे पाक जिसे उधर को खींचा जा रहा है। गौसे पाक की शर्मिंदगी का आलम देखो। गौसे पाक रब की बारगाह में रो रो कर अर्ज कर रहे हैं, मौला कयामत में मुझे अंधा उठा लेना अगर मेरे अमल इस काबिल नहीं है तेरी बारगाह में कबूल हो सके। मेरे अमल इस काबिल नहीं है कि तू मेरे अमलों को कबूल कर ले, तो ऐ परवरदिगार मुझे शर्मसार मत करना, मेरे चाहने वाले मेरे मुरीदों से शर्मिंदा मत करना, मुझे अंधा उठाना। मेरे मुसलमानों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो अपनी माँ से इजाजत ले रहे हैं। माँ ने कहा था, मेरे बेटे तुम परदेश जा रहे हो, मेरी एक ही वसीयत है बेटे, ये 40 अशरफियां तुम्हारे साथ दे रही हूं, मगर मेरे बेटे जितनी भी परेशानी आए कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी परेशानी कितनी ही परेशानी आए झूठ मत बोलना। और मेरे गौसे पाक को मानने वालों, निस्बत जोड़ने वालों, एक बात पर अमल कर लो, एक बात पर। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की तरफ चल दिए। काफिले को लूटने वाले लूट रहे हैं, मार मार कर पूछा जा रहा है, सामान मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, बताने के लिए लोग तैयार नहीं। मगर जब किसी बदमाश ने गौसे पाक से पूछा, बेटे छोटे से बच्चे हैं, बताओ तुम्हारे पास भी कुछ है? इन्होंने कहा, हाँ मेरे पास है 40 अशरफिया। बदमाश की आंखें खुली की खुली रह गई कि 40 अशरफिया बच्चा बता रहा। पकड़ के ले गया अपने सरदार के पास और सरदार से कहा, सरदार जी हमने इस बच्चे को न डांटा है न मारा है, हमने सिर्फ पूछा है तुम्हारे पास कुछ है? तो बच्चे ने कहा कि हाँ 40 अशरफिया हैं। सरदार ने पूछा कि वो अशरफिया कहाँ है तुम्हारी? कहा कि मेरे लिबादे के अस्तर में सिली हुई है, मेरी माँ ने सी कर दी है। सरदार ने कहा, ए अब्दुल कादिर, अगर तुम झूठ बोल जाते, तुम अपने माल को छुपा लेते तो तुम्हें कोई नहीं मारता, कोई नहीं डांटता, बच्चा समझकर छोड़ दिया जाता, ये तुम्हारे पैसे बच जाते। कुर्बान जाओ मुसलमानों, गौसे पाक ने कहा, ए बदमाशों के सरदार, ये बात तो सही है, ये 40 अशरफियां तो बच जाती, मगर मेरी माँ ने जो मुझे वसीयत की थी, मेरी माँ ने जो मुझसे अहद लिया था,
मेरी माँ का वो अहद टूट जाता। मेरी माँ ने कहा था बेटे चाहे कितनी ही परेशानी आए झूठ मत बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो पैसों की बात है, अगर जान की भी बाजी लगानी पड़े तो मैं जान दे दूंगा, मगर मैं अपनी माँ के वादे को नहीं तोड़ूंगा। मेरे मुसलमानों, इतना कहा तो बदमाशों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक बच्चा अपनी माँ का इतना फरमाबरदार, और हमें जिस रब ने पैदा किया है, जिस खुदा ने पैदा किया है, हम उसके हुक्म के खिलाफ करते चले आ रहे। पूरी जिंदगी हो गई लूट करते हुए, मारते हुए, माल छीनते हुए। सारे के सारे लोगों ने उसी वक्त गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया और कहा कि हम तौबा करते हैं, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हाथ पर हाथ देते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मेरे मुसलमानों, ये है गौसे पाक की शान कि जैसे ही सारे के सारों ने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें सारे के सारे बदमाशों को बदमाश नहीं रहने दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे बदमाशों को वली कामिल बना दिया। सुभान अल्लाह। यह है गौसे पाक की शान। इसलिए मेरे मुसलमानों, गौसे पाक से निस्बत जोड़ी है तो गौसे पाक से मोहब्बत की है, तो गौसे पाक की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।